हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद गुप्ता जी। गुप्ता जी, जानना चाह रहा हूँ, भाजपा का टिकट जो आवंटन को लेकर जो अब तक जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, 3 दावेदार थे प्रमुख तौर पे, एक को टिकट मिला, फिर एक ने निर्दलीय पर्चा भरा और जो एक प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ में कहीं भी भ्रमण करते हुए नजर नहीं आए। तो किस तरीक़ा से देखते हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के 3 दावेदार नहीं थे, लगभग 8 दावेदार थे और उन 8 दावेदारों में चूंकि जनरल सीट हुई, मैं भी दावेदार था। लेकिन वो अलग बात है कि मैंने अपना कोई पर्चा दाखिल नहीं करा, मैंने अपनी किसी तरीके की कोई प्रक्रिया जाहिर नहीं करी। लेकिन भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे उनकी नज़रों में था कि विनोद गुप्ता भी कहीं दावेदार हैं। चूँकि हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मजबूती से कहती भी है कि वोट चाहे हमारे 1 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, हमारे कार्यकर्ता जनरल हो या बड़े स्तर के हों, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और कोई भी उसमें अपना टिकट मांगने का हकदार है। आप सामान्य श्रेणी में आते हैं, सामान्य सीट नहीं हुई इसलिए आपने आवेदन नहीं करा। अगर मानो सामान्य सीट होती तो जैसे कि और लोगों ने निर्दलीय पर्चा भरा, आप भी आ जाते विरोध में, क्या करते? भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं अपना निवेदन करता नेताओं के सामने। लेकिन अगर पार्टी का आदेश और निर्देश जो होता वो उसका साक्षरता में पालन करता और कहीं भी किसी तरीके की विरोध की राजनीति नहीं करता। विरोध नहीं करते ना, विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब हम सच्चे सिपाही भारतीय जनता पार्टी के हैं तो पार्टी का जो आदेश है, पार्टी के नेताओं का जो निर्देश है, उसका हमें अच्छा सा पालन करना चाहिए। इस बार आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो पोशाक पहने हुए हैं कुछ लोग, क्या आपको लग रहा है इस बार भीतरघात होगा भाजपा प्रत्याशी के साथ में या सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, मैं इसके विषय में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता सुन रहे हैं, मैं सभी को एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि वोट मांगने का हमारा अधिकार है और टिकट मांगने का हमारा अधिकार है। लेकिन टिकट के साथ में अगर किसी एक का प्रत्याशी होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर हम सबका एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों। और अगर कोई व्यक्ति अब भी, मेरे अपने ख्याल से तो भीतरघात अब कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे एक और हमारे ही समाज के थे, हमारा अनुज थे, उन्होंने इसमें आवेदन कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी पार्टी को सम्मान देते हुए पार्टी के साथ खड़े होकर उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया। रह गई बात भीतरघात की, भाई सचिन जी मैं आपको बता दूं, आज कहीं वोटर किसी तरीके का भ्रमित नहीं है और ना ही वो कहीं किसी तरीके से किसी के बहकावे में आने वाला है। अगर कोई भीतरघात करता है तो वो दिखाई पड़ जाएगा, वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको अनुमान क्या लग रहा है, इस बार संभावना लग रही है आपको? जिस तरीका से लोग सामने कुछ कह रहे हैं, पीछे कुछ कह रहे हैं, आपकी जानकारी में है ये चीज़ या सब कुछ आप राजनीति के हिसाब से आपको सब कुछ सही लग रहा है? भाई मैं तो इस समय चुनाव में लगा हुआ हूँ और चुनाव में चूँकि सभी के बीच बैठता हूँ, सब आदर सम्मान भी देते हैं और सबके बीच में जाने का तात्पर्य आप समझ सकते हो कि हर वोटर से कम मेरा जो है जुड़ाव है। और कहीं मुझे अभी तक एक भी जगह जो वोटर है, जो जनता है नवाबगंज की, समाज बनता है सर्व समाज से, कोई एक किसी समाज से समाज नहीं बनता। आज वो सब एक तरीके से लालायत हैं कि आज वोट पड़ें और सारे के सारे वोट एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। क्या कहना चाहेंगे जो लोग रूठे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ भाजपा नेता होने के नाते? मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, हम सब एक परिवार हैं और हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि अगर पार्टी ने जो आदेश दिए और जिसको मान के उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया, वो कहीं भी आगे उनका भविष्य बहुत बड़े हैं, उनकी कहीं उम्रें नहीं चली गई हैं, चाहे कोई भी हो, वो मेरे अनुज हो, मुझसे बड़े हों। मैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो भीतरघात करता है वो कभी जीवन में राजनीति नहीं कर सकता। उनसे सिर्फ एक निवेदन और आम जनता से एक निवेदन कि हम लोगों ने 10 साल 15 साल नवाबगंज की गैर राजनीति देखी हैं। उन्होंने नवाबगंज में क्या हाल कर दिया, विकास सारे ठप हो गए, सारा नगर आज त्रस्त है। आज मैं सिर्फ इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन करता हूं कि आप सब एकजुट होकर कमल के फूल को सिर्फ याद रखें। प्रत्याशी कौन है कोई मतलब नहीं, लेकिन हम सबका एक दायित्व है कि इस नगर के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, आम अपनी जनता की सोच जो हो वो बदले और सब एक बार में एकजुट होकर। सवाल मेरा ये है ना, जैसा कि और लोग अभी तक ये कहते थे कि परिवारवाद नहीं चलेगा, हर बार में एक ही परिवार को टिकट मिलता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, विनोद गुप्ता जी वरिष्ठ भाजपाई हैं, रविंदर सिंह राठौर के खास व्यक्ति है, उनके साथ में ही मुझे लग रहा है उन्होंने भी शायद राजनीति आपने भी उनके साथ में शुरू करी है, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता था क्या कि आप भी बहुत वरिष्ठ हैं, आप भी विरोध करें अगर टिकट ना मिले, ऐसी सोच थी आपकी क्या? देखो, मेरी राजनीति तो आदरणीय पांडे जी के साथ शुरू हुई थी
पांडे जी हमारे गुरु थे और उनके साथ ही मेरी राजनीति शुरू हुई। बड़े भाई साहब की राजनीति भी आदरणीय पांडे जी हमारे क्षेत्र में सबसे वरिष्ठ नेता थे और हम उनके साथ उनको अपना गुरु मानते हुए राजनीति में आए, उनके साथ ही राजनीति करी। लेकिन कुछ समय आदरणीय पांडे जी भी भारतीय जनता पार्टी से किसी कारणों से गए, लेकिन हम तब भी नहीं गए। हमारी राजनीति आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ भी रही, लेकिन कुछ समय नाराज़गी में वो भी कहीं गए थे तो हम तब भी नहीं गए। हमारे यहाँ राजनीति आदरणीय भगवत शरण जी के साथ शुरू करी थी, वो भी कहीं गए, लेकिन हम तब भी नहीं गए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं तो भाई देखो, हमें बहुत बड़ी लालसाएं नहीं है। हाँ, मन में इच्छाएं हैं, मन में इच्छाएं रहती हैं, लेकिन इच्छाओं का मतलब ये नहीं है कि हम विरोध की राजनीति करें। अगर हम विरोध की राजनीति करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना राजनीतिक भविष्य खत्म कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा, हम इस बात को सोचते हैं। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने अगर हमें नहीं दिया होता तो विनोद गुप्ता को सब लोग क्यों जानते। उन्होंने हमें सम्मान दिया है। जिस तरीका का आपका त्याग है पार्टी के हित में, लगातार आप पार्टी के साथ में रहते हैं, चाहे दिन कैसे भी हों, लेकिन और लोग बदल जाते हैं। उन लोगों की सोच और आपकी सोच में आखिर अंतर क्यों उतना? हो सकता है उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा हो, हमारी अपेक्षाएं कम है। हमारी अपेक्षाएं असीमित नहीं है, हमारी अपेक्षाएं सीमित हैं। हम सीमित दायरे में रह के राजनीति करते हैं और पार्टी से भी इच्छा रखते हैं कि पार्टी हम जैसे लोगों का। लेकिन हमारा एक जरूर निवेदन है पार्टी के नेताओं से भी कि उन कार्यकर्ताओं का, चाहे हम नहीं कोई भी हो, उन कार्यकर्ताओं का पार्टी के नेता जरूर ध्यान रखें कि जो विरोध की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अमूमन जो होता है कि विरोध की जो राजनीति करते हैं, सबकी शिकायतें ये रहती है कि साहब जिन्होंने विरोध की राजनीति करी, पार्टी ने चुनाव के समय में उनको अपने साथ ले लिया और उन लोगों को भूल गए जिनने कभी विरोध की राजनीति नहीं करी। मैं अपनी बात नहीं, मैं उस हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और अपने नेताओं से निवेदन। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कोई पीड़ा है मन में? दर्द है कुछ? ना, अपने मन में कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो वरिष्ठ नेताओं से नहीं कह सकते, मुझसे ऐसे छोटे नेताओं से कह देते हैं कि भैया हमारा भी कहीं कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं तो उनका दर्द सिर्फ जो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमें कोई शिकायत पार्टी से नहीं है। क्या पुराने जो भाजपाई हैं, वरिष्ठ भाजपाई हैं, क्या सम्मान नहीं मिल रहा है उन्हें पार्टी में? पीछे वाली सीट पे बैठ रहे हैं, जो विरोधी जिनकी सोच है विरोध करके आगे वाली सीट पे बैठने की, उनके मुकाबले में पीछे रह जाते हैं। क्या चक्कर है पुराने लोग? ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्यकर्ता है, जो काम करता है, वो दिखाई पड़ता है और नेताओं की नज़रों में रहता है। ऐसा कहीं नहीं है कि वो पीछे बैठता है या कोई आगे बैठता है। हाँ, हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती है कि मुझे सम्मान मिले, पार्टी सम्मान देती भी है। और नेताओं का तो ये है, देखो भाई, हमारे जो गुरु हैं, हमारे सबके जो गुरु हैं वो हैं आदरणीय सांसद जी, और उन्होंने हमेशा सबको सम्मान दिया। तो इतना बड़ा नेता जब कार्यकर्ता को सम्मान देता है तो फिर मेरे ख्याल से तो किसी की शिकायत नहीं रहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह राठौर को लेके क्या कहते हैं? जैसा कि पिछला चुनाव जो हुआ था, बहुत कठिन चुनाव हुए थे पिछले 5 चुनाव, डॉक्टर ताहिर परिवार से सीधे सीधे चुनाव हुए थे और बहुत नज़दीकी चुनाव हुए। 3 बार वो जीते, 2 बार ये जीते और काफ़ी हंगामा और शोर शराबा मचता है उस दौरान। इस दौरान की क्या उम्मीद है, कैसा होगा चुनाव? अब कहीं किसी की कोई सोच में परिवर्तन नहीं है। एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाना और बहुत बड़े अंतर से विजय बनाना। इस बार आप देखेंगे कि इतनी बड़ी लंबी लीड लेके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा कि शायद कभी भी ऐसी जीत नहीं हुई होगी जितनी नगर पालिकाएं लड़ रही हैं। सबसे बड़ी जीत के अंतर से नवाबगंज की नगर पालिका निकल के। डॉक्टर ताहिर जो हैं वो तो ये कह रहे हैं हैट्रिक लगाऊंगा मैं इस बार, वीरेंद्र सिंह राठौर को उनकी सरकार में फिर से दोबारा पटकनी दूंगा मैं। अब भाई वो तो जने क्या क्या कह सकते हैं भाई, देखो 2 बार पटकनी दे चुके हैं ना, तो उम्मीद ये भी रहती है कि शायद तीसरी बार फिर से ना दे दें। अरे वो भी चुनाव सबकी नज़रों में है। जिस तरीके के चुनाव हुए थे, जिस तरीके की नवाबगंज की नगरपालिका को बनाया गया था, पूरा शासन और प्रशासन नवाबगंज की नगरपालिका पर झोंक दिया गया। नवाबगंज में हम लोगों के वोटों को प्रभावित करा गया, हमारे वोट नहीं पड़े और उनके वोट को डलवाया गया और नकली तरीके से नकली आधार कार्ड, नकली पर्चियां बनवाए गए, वोट डलवाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं करा। लेकिन हाँ, हम लोग जो करते हैं वो दिखाई पड़ता है। लेकिन अब तो सरकार आपकी है, आपको किसने रोका है? आप भी करें, फिर आप नहीं करेंगे ऐसा? हमें ज़रूरत ही कहाँ है? हमें तो जो हमारा वोट है वो इतना मिल लिया है, हमें कहाँ ज़रूरत है इस काम करने की। आज जनता, आप सब चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे होंगे, लोगों में एक उत्साह है, लोगों में 10 साल की पीड़ा है, जो इन्होंने करा है उसकी पीड़ा है। हम देखते हैं वार्डों को जिस तरीके से उन्होंने डिवाइड करा है, जिस तरीके से उन्होंने काम करा है, चाहे मुस्लिम वार्डों में काम करे हो उनने, हिंदू वार्डों में तो काम ही नहीं करे। और जो काम करे वो इतने खराब काम है। 10 साल, आज से 20 साल 25 साल पहले जो रोड पड़ी थी आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी के समय में, वो रोडें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। और जो 10 सालों में डॉक्टर ताहिर साहब ने जो रोडें डलवाई हैं, उनकी स्थितियाँ इतनी खराब और इतनी दयनीय हैं कि वो अभी दिखाई पड़ रही हैं कि सब कुछ गड्ढों में तब्दील हो रहा है। तो ये जनता सब देख रही है। हम किसी भर की बात, हमारा चुनाव तो ना हिंदू का ना मुसलमान का, ये सर्व समाज का चुनाव है। सर्व कोई भेदभाव ही